नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश। पेश है हमारा खास इलेक्शन प्रोग्राम, मेरे साथ इलेक्शन पॉइंट। आज हम बात करेंगे खास तौर पर दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी की। सबसे पहले मेरा पॉइंट यहां पर, कई विश्लेषक ये मानते हैं कि दिल्ली की सत्ता जो है उसको हासिल करना देश की सत्ता को हासिल करने का एक प्रतीक होता है। अगर 10 साल से केंद्र में यूपीए है तो 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शीला दीक्षित रिकॉर्ड चौथी बार दिल्ली जीत सकती हैं या किसी अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की ताकत के आगे शीला दीक्षित हार जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल है कि 1998 में प्याज की कीमतों की वजह से बीजेपी की सरकार चली गई और फिर कभी वापस दिल्ली में नहीं लौट पाई। क्या यूपीए की महंगाई का सबसे बड़ा हर्जाना शीला दीक्षित को दिल्ली में भरना होगा? प्याज तब भी फैक्टर था, प्याज आज भी फैक्टर है। क्या ये प्याज इस बार शीला दीक्षित को रुला सकता है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और आज के हम आपको अपने पोल पैनल से मिलवाते हैं, उनसे ज़रा मुलाकात करिए। और इनसे बड़ा सीधा सवाल मैंने पूछा है जिसका जवाब मैं कुछ देर बाद आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ पंकज वोरा मौजूद हैं हमारे पोल पैनल में। आज पंकज वोरा के अलावा हमारे साथ हैं, पंकज वोरा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। पंकज वोरा के अलावा हमारे साथ आज पोल पैनल में अभय दुबे मौजूद हैं जो कि संपादक हैं CSDS के। अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। ओम थानवी साहब हैं जो कि संपादक हैं जनसत्ता के। कुमार आनंद मौजूद हैं जो कि नेशनल दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रताप सोमवंशी हैं जो कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे पूछा गया सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या बीजेपी दिल्ली में वापस आ सकती है? और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्राइसिस रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, खास तौर पर दिल्ली में। इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। जरा आपको हम भारतीय जनता पार्टी का सीक्वेंस बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में उसका हाल वाकई में क्या रहा है। एक तरफ शीला दीक्षित रही हैं कंसिस्टेंटली, लेकिन 1998 में सुषमा स्वराज बीजेपी की लीडर थी दिल्ली से 1998 में। उसके बाद ये चुनाव कीर्ति आजाद ने लड़ा शीला दीक्षित के खिलाफ और वो हारे। फिर 2003 की सिचुएशन देखिए, उसमें जो बड़ा चेहरा बनी वो बड़ा चेहरा बना वो मदन लाल खुराना का था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पूनम आजाद ने ये चुनाव लड़ा था शीला दीक्षित के खिलाफ और वो हारी थी उसकी जी। और उसके बाद 2008 में जो है वो विजय कुमार मल्होत्रा का चेहरा उभर कर सामने आया। उस समय चुनाव शीला दीक्षित के खिलाफ जो था वो विजय जॉली ने लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसके बाद तमाम उतार चढ़ाव के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है बीजेपी का चेहरा बनाया गया है। और 2013 में जो व्यक्ति शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विजेंद्र गुप्ता साहब। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। विजेंद्र गुप्ता साहब जो कि मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, और मेरे साथ किरण वालिया हैं जो एक सीनियर मिनिस्टर हैं शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में। विजेंद्र गुप्ता, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि हम क्यों माने कि बीजेपी स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट शीला दीक्षित, यानी कि बीजेपी का मौका है शीला दीक्षित के खिलाफ ये चुनाव जीतने का? हम क्यों माने? देखिए, अभिज्ञान बहुत साफ है। 3 चीज़ें दिल्ली के लोगों को सता रही हैं। पहला मुद्दा है महंगाई। और जिस तरह से जिस कद्र महंगाई है, जिस तरह लोग त्रस्त हैं महंगाई से, एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। और दूसरा, क्योंकि सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार का कारण आम आदमी को महंगाई के रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो पहला महंगाई, दूसरा व्याप्त भ्रष्टाचार, और तीसरा दिल्ली के अंदर विशेष रूप से महिलाओं में असुरक्षा की भावना। जिस तरह से दिल्ली के अंदर पूरी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा चरमरा गया है।
और ये तीनों विषय ऐसे हैं जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब हम महंगाई पर बात करते हैं सरकार से, तो सरकार कभी सीधा जवाब नहीं देती है। जब हम भ्रष्टाचार पर बात करते हैं तो सरकार साफ रूप से एक भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में लोगों के बीच में अपना एक स्थान बना चुकी है। और तीसरा, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग, श्रीमती शीला दीक्षित स्वयं कहती हैं ठीक है, आपका कि समय एक मेरी मिनट, लड़कियां मैं वापस स्वयं आऊंगा। सुरक्षित नहीं हैं।